हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बेस्ट, स्वस्थ और मस्त होंगे अपनी तैयारी में। दोस्तों, यूपी का स्पेशल बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन पर डिस्कशन होगा और ये डिस्कस करेंगे कि भाई हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए एकदम अंत में। तब तक आप अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों तक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी दोस्त। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ये प्रश्न है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी बेवामीटर, ऑप्शन सी यूडियोमीटर, ऑप्शन डी टेक्नोमीटर। देखिए ऐसा है, अभी हम 2-3 दिन जब तक आपकी प्रैक्टिस प्रक्रिया जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की होगी एक रणनीति बनाएंगे, तब तक हम थोड़ा सा डिस्कशन कम करेंगे। डिस्कशन इन द सेंस जैसे हमने ऑप्शन पर टिक किया, आगे बढ़ गए, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हमको साइंस कितनी पढ़नी है, हिस्ट्री कितनी पढ़नी है। आपको भी आइडिया लगना जरूरी है और हमें भी। दोनों लोग मिल करके जब तैयारी करेंगे तो हमारी और तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका यूडियोमीटर। आप कोई सा पेपर उठा के देखेंगे, एक नापने वाला उपकरण जरूर पूछा है। तो एक प्रश्न आप अभी से तैयार कर लीजिए कि हमको उपकरण पढ़ना है। जितने भी उपकरण दिए गए हैं नापने वाले, उन सबको पढ़ना, हम एक नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं दोस्त यूपीपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न से आपका क्या ध्यान आकृष्ट हो रहा है? इस प्रश्न से तात्पर्य है कि यूपी स्पेशल, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे यूपी स्पेशल क्या पढ़ना है, यूपी से बहुत ज़्यादा योगदान नहीं, तो यूपी स्पेशल का ये चौथा प्रश्न है। ये पहला प्रश्न मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ, आगे आएगा फिर मैं डिस्कस करूंगा कि पहला प्रश्न था, फिर दूसरा प्रश्न देखिए ये है, तीसरा प्रश्न ये है। ठीक है, चलिए आगे। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा प्रश्न क्या है? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि ये भी क्या है, यूपी स्पेशल ही है और ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है 9 जनवरी सन 2000 को जो है उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बरसाना होली के साथ खेली जाती है। ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है डंडे। देखिए ये प्रश्न जो आया हुआ है ये भी यूपी स्पेशल है, मतलब तीसरा प्रश्न यूपी स्पेशल का हो गया। तो यूपी पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको कराता रहूँगा, जब प्रैक्टिस लेके आऊँगा, जितने प्रश्न कराऊंगा शायद उम्मीद ये करूँगा मैं कि उसी में से फंस जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा डंडे से। ठीक है, तो बरसाना की होली जो है ये डंडे से खेली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? देखिए यूपी स्पेशल ये भी है। अभी तीसरा चौथा प्रश्न आ गया यूपी स्पेशल का। 4 प्रश्न हो गए यूपी स्पेशल के, है ना। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी बौद्ध। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसकी बात कर लें तो जो हमारा कंपिल मेला है, कंपिल उत्सव होता है, कंपिल मेला होता है, ये जो संबंधित हैं ये हैं जैन समुदाय संबंधित। किससे? जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको पढ़ना है तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये तो मस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा प्रश्न यूपी स्पेशल का था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ऐसे जितने प्रश्न करेंगे हम डिस्कस करेंगे भाई ये कहाँ से आया, क्या है। ठीक है, भारत में कथक नृत्य के या की शास्त्रज्ञ हैं? ऑप्शन ए सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी मल्लिका साराभाई, ऑप्शन सी बिरजू महाराज, ऑप्शन डी उदय शंकर। अब इस प्रश्न से क्या आइडिया लगता है भाई? हमें, जैसे हमने अभी कहा आपसे, जितने भी मापक पैमाने हैं उनको आप पढ़ लीजिए, जितने भी उपकरण हैं वो पढ़ लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक सजेस्ट और करूँगा कि जितने भी नृत्यांगना हैं, नृत्य या नृत्यांगना आप पढ़ लेंगे तो एक प्रश्न तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आना ही आना है यूपी पुलिस में। ठीक है, नृत्य या नृत्यांगना। एक डाटा मैं आपको कल लेकर के डिस्कस कर लूँगा कि भाई जीएस कैसे पढ़ा जाए, एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है दोस्त, तो जो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज।
देखिए जो कथक है ये हमारी यूपी का लोक नृत्य है, तो ये चूँकि ऐसा नहीं कि ये यहीं से आया है, तो इसके लिए नृत्य नृत्यांगना आपको पढ़ना पड़ेगा। विविध का जो पार्ट है वो मैं लेकर के आऊँगा बीच बीच में आपके लिए, तो वो भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्त, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बस हम जो है आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं पढ़ना कैसे है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? अब बताइए किससे संबंधित है? जो हमारा एक पार्ट होता है संस्कृति, लोक संस्कृति से संबंधित जो चीजें होती हैं उससे। यूपी स्पेशल का ये 5वां प्रश्न आप ले सकते हैं। ठीक है, बताओ भी किसने 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने या देवी काली ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें राइट आंसर है वो भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा ने जो है बलि दी थी। ठीक है, दशाश्वमेध घाट पर 10 घोड़ों की बलि दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान दी थी। तो ये भी आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? देखिए अगर हम इसकी बात कर लें, जैसे अभी हमने कहा कि जितने उपकरण आपको हैं, मापक उपकरण, वो आपको पढ़ने हैं। नृत्य नृत्यांगना पढ़ना है, 2 हो गए। उसके बाद आप आइए जाइए यहाँ पे, जैसे जो भी पुरस्कार हैं, जो भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं, चाहे करंट के हो चाहे जैसे, उसको आपको पढ़ के रखना है। तो मतलब आप ऐसे अगर पढ़ेंगे ना तो आपके नंबर हम फिक्स करते जा रहे हैं। तो बताइए इसमें राइट आंसर तो ऐसे जो है परमवीर चक्र हो जाएगा, लेकिन इससे एक आइडिया तो लग गया ना सर कि हमें जो है पुरस्कार भी पढ़ना है। और पुरस्कार भी पढ़ के छोड़ने, इसमें आपको ये भी पढ़ना है कि पुरस्कार में क्या क्या पढ़ना है। एक तो किसको दिया गया, क्या किसको दिया गया, इसकी राशि कितनी है, क्या इसकी राशि कितनी है, और पहली बार किसे दिया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस बार जो दिया गया इससे पिछली बार किसे दिया गया था वो भी आपको थोड़ा सा याद रखने की बात है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी हमने 8 प्रश्न किए हैं, एक आइडिया मिल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या भी, माई पेसेस फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक कविता किसके द्वारा लिखी गई है सर? ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी एडवर्ड मार्गन फॉस्टर, ऑप्शन सी है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, ऑप्शन डी है इस्माइल मर्चेंट। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं तो आपको पुस्तक एवं लेखक, पुस्तक एवं लेखक आप ऐसे समझिए। एक तो आपने क्या कर लिया सर, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि आप जो है एक अपना बना लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमको सबसे पहले जो मिल गया वो था कि भाई हमको नृत्य नृत्यांगना पढ़ना, क्या नृत्य नृत्यांगना पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात जो हमने अभी सीखी वो है मापन जो उपकरण है, मापक उपकरण। उसके बाद पुस्तक, क्या पुस्तक और लेखक हमको पढ़ना है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे तो और यूपी स्पेशल खास करके पढ़ना है, 5 नंबर अभी तक आ चुके हैं तो ये भी आपको पढ़ना है। तो इसमें जो देखिए राइट आंसर हो जाएगा वो तो आपका हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 10वां प्रश्न एक और आ गया, देख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? एक आइडिया हम आपको बस दे रहे हैं, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए। ठीक है, तो इससे आपका जो है एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना भैया, अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमको इसके साथ क्या महत्वपूर्ण दिवस भी याद करना है, क्या महत्वपूर्ण दिवस भी याद करना है। ठीक है दोस्त, तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को होता है, 22 मई को होता है, सॉरी 8 मई को होता है, 5 जून को होता है, 11 जुलाई को होता है। आपको पता है अभी 11 जुलाई को तो भाई मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ना। उसके बाद जो है पृथ्वी दिवस होता है, जल दिवस होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको अपना एक महत्वपूर्ण दिवस भी तैयार कर लेना है। बात क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ ये आपको टू टेक वन स्किप ऑन, जितने पेपर आप सॉल्व करेंगे उसमें आपको दिख जाएगा। अगला क्या भी है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रोजर बेकन, ऑप्शन बी सर फ्रैंक विट्टल, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन डी लुइस एडिसन वाटरमैन। अभी जैसे हम लोग नृत्य नृत्यांगना पढ़े, मापक उपकरण पढ़े, उसी के साथ हमको क्या पढ़ना है, आविष्कारक। ठीक है,
तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। हालांकि इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका सर फ्रैंक विट्टल हो जाएगा। सर फ्रैंक विट्टल जो है, ऑप्शन बी तो राइट हो जाएगा। लेकिन भाई इसमें हमें क्या आइडिया क्या मिला? आइडिया हमें ये मिला सर कि अगर हमें यूपीपी की तैयारी करनी है तो हमको ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर लेनी है और उनको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी वीवो, ऑप्शन डी क्वेरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि डी। इस टाइप के प्रश्न आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि आप जब एग्जाम में आएंगे सीधे सीधे आ जाएंगे। अब आप खोजिए कहाँ पे क्या है। ठीक है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए सर इसका। देखिए आपको एक चीज और पढ़नी है, प्रथम और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है ना, ये भी चीजें आपको पढ़नी है। विश्व में प्रथम, विश्व में सबसे छोटा बड़ा, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो वैसे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा उसने ऑलरेडी दे रखा है सिलेबस में। भैया मुद्रा आपसे पूछेंगे तो आप मुद्रा क्यों नहीं पढ़ेंगे? राजधानी और मुद्रा दे रखा है। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी यूरो। तो बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपने जैसे आपको और क्या पढ़ना है, तो आपको राजधानी, मुद्रा, ये दोनों चीज पढ़नी है सर। क्या आपको एक तो मुद्रा पढ़ लेनी है, जो महत्वपूर्ण चर्चा में जो देश हैं उनकी मुद्रा, और राजधानी ये पढ़ लेनी है आपको। ठीक है, ये तो हमने जब उठाया 2018 का पेपर है, ये 2018-19 का पेपर है, तो जाहिर सी बात है तब का पूछा गया है, तब ये चर्चा में रहा था। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में जो चर्चा में उनको आप तैयार कर लीजिए, वो मैं लिस्ट आपको दूंगा, आप बेफिक्र बस जुड़िए, आप पढ़िए, जुड़िए। ठीक है, देखिए सर इसमें अगर बात कर लेते हैं, इसका जो राइट आंसर है भाई, फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा वो यूरो है। ठीक है, चलिए अब कमेंट करिएगा कि भाई फिनलैंड की राजधानी कहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? ऑप्शन ए मैकमोहन, ऑप्शन बी रेड क्लिफ, ऑप्शन सी मेडिसन लाइन, ऑप्शन डी डूरंड रेखा। 60,000 भर्ती है, बहुत हाई फाई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप अपना संबल, अपना धैर्य बना के रखिएगा, तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी है? तो भाई भारत पाकिस्तान के बीच आपका रेड क्लिफ है। कौन है? रेड क्लिफ। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको ये रेखा, मानक समय रेखा, कर्क रेखा, मतलब जितनी रेखाएं हैं, क्या जितनी समस्त रेखाएं आपको पढ़नी है, समस्त रेखाएं, ये ऐसे है ना, आप इनको पॉइंट आउट करके एक नोट्स बना सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई प्योंगयांग, अभी हम चर्चा कर रहे थे भाई देश, राजधानी, मुद्रा उसने दे रखा है, पूछ लिया और पूछा भी है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। बताइए सर इसका राइट आंसर। देखिए अगर प्योंगयांग की बात कर लेते हैं तो भाई प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये है आपके उत्तर कोरिया के। किसकी? उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया चर्चा में रहा था उस वक्त, तो इसलिए उसका प्रश्न वहाँ पूछ लिया गया था। अभी क्या है, जो देश चर्चा में है उनकी मैं एक लिस्ट दे दूंगा आपको, उनको आप उनकी आप तैयार कर लीजिएगा, तैयार करके मैं दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है ना? अब देखिए इसमें है कि आपको विश्व का भूगोल थोड़ा सा जानना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं। एक तो न्यूयॉर्क हो गया, दूसरा मिनेसोटा हो गया, तीसरा लुइजियाना हो गया, और चौथा है अटलांटा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो अटलांटा हो जाएगा। अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्त, जैसे लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो एक तमिल हो गया, दूसरा बंगाली हो गया, तीसरा महल हो गया और चौथा हिंदी हो गया। अब देखिए इस प्रश्न से एक चीज़ और बता दूं, आपको राज्य के विषय में पढ़ना है। ठीक है, एक नोट डाउन आप कर लीजिएगा। एक तो राज्य हो गया, राज्य की राजधानी, मुख्यमंत्री, भाषा, उसके बाद सीटें। ठीक ये आपको याद रखना है, ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है सर। तो एक तो लक्षद्वीप है भाई, तो लक्षद्वीप में तो भाई हिंदी नहीं बोली जाती, बंगाली भी नहीं बोली जाती है, तमिल भी नहीं बोली जाती है, महल एक भाषा है वो बोली जाती है।
बात क्लियर है सर? तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन ए राजाराम, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी साहू, ऑप्शन डी बाजीराव। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए वैसे इसका राइट आंसर तो भाई राजाराम है, लेकिन ये इस प्रश्न का द्योतक है कि आपको और क्या पढ़ना है, तो सर आपको मराठा साम्राज्य पढ़ना है। मराठा साम्राज्य मैं जो नोट आउट कर रहा हूँ उसको एक नोट्स बना करके उसको अपना वो बना लीजिएगा। नो डाउट आपको फ़ायदा होगा और अच्छा फ़ायदा होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये चीज़ें बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। डाट 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 उड़ीसा के प्रारंभ में एक प्राचीन लोक नृत्य क्या था? अभी हमने डिस्कस किया था क्या? नृत्यांगना, नृत्यांगना। तो भैया नृत्य नृत्यांगना तो यही आ गया ना, मतलब नृत्य नृत्यांगना आपने पढ़ा तो ये सीधे सीधे तो 2 प्रश्न दे दिया। नृत्य नृत्यांगना 2 प्रश्न दे दिया, ये समझ रहे हैं। तो ये कब से प्रारंभ है? जिसे अब नृत्य पढ़िएगा तो उसको डीपली जाके पढ़िएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ये फलाना नृत्य है यहीं का है, ये नहीं पढ़ना है। उसके डीपली कब से शुरू हुआ, क्या चीज़ें हैं, कि इसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए उड़ीसा का सबसे प्रारंभ जो लोक नृत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या? घुमुरा है। क्या है? घुमुरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 21 नंबर, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया है, मतलब ये अपडेटेड है। जब 2018-19 में पेपर हुआ था तो उस वक्त वेतन बढ़ चुका था। क्या था भैया? 1.5 लाख था, 15 लाख था, 10 लाख था या 5 लाख। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपए कर दिया गया। कितना? 5 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब संविधान आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, कितने प्रश्न आते हैं ये देखने योग्य बात होगी, ठीक है। इससे पहले प्रश्न है, ये पहला संविधान का प्रश्न है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक आ चुका है, ठीक है, मराठा साम्राज्य का। चलिए तो भाई संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान के बाद यहाँ क्या है? भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो भाई ये तो जियोग्राफी जो करंट संबंधित तो वो आ गया। ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। बताओ भैया इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन डी क्या? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिनमें महिलाएं सम्मिलित थी, ठीक है। 30, 20, 15 या 25। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए संविधान का पहला प्रश्न अभी आया था, फिर ये दूसरा प्रश्न है सर। मतलब संविधान में हमें थोड़ा सा जोर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो भैया इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 महिलाएं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और ने की थी। किसने की थी भैया? खुदीराम बोस ने, शिवराम राजगुरु ने, अशफाक उल्लाह खान ने या यतीन्द्र नाथ दास ने। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं सर। तो ये जो घटना घटी थी आपको पता है 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी थी, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी थी। तो भैया अब आपको पता है जो काकोरी ट्रेन लूटपाट था उसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। तो ये इसमें जो प्रमुख भूमिका थी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की थी, ठीक है दोस्त। तो मतलब ये है कि जितने भी आपको जो क्रांतिकारी घटनाक्रम है, कौन से घटनाक्रम? क्रांतिकारी घटनाक्रम, ये भी आप टिक कर लीजिए। क्रांतिकारी घटनाक्रम आपको पढ़ना है, एक प्रश्न आपको ये दे के जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 25 नंबर, बगरू हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। कौन सा भैया? जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, असम है या केरल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बंगरू जो है ये भैया आपके राजस्थान में आती है। तो जब मैंने एक टॉपिक आपको बताया था राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री, भाषा और किसके लिए प्रसिद्ध केंद्र जो है वो आपको पढ़ना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हवा महल बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, राय बुल्लरी भट्टी के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर इसकी बात कर लेते हैं सर तो इसमें जो राइट आंसर है, देखिए सवाई मान, सवाई प्रताप, इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपको पता है 3-4 जो भी हवा महल बनाए गए हैं इनके द्वारा, उनके स्थान आप जानते रहें,
क्यों बनाया गया, उनका उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लें ताकि वो आपको भूले ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 27 नंबर, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी पित्ताशय। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, इंग्लिश, तो यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। अग्नाशय क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। तिल्ली को क्या बोलते हैं भैया, इसको स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। और पित्ताशय क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं। बात क्लियर है सर। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। आपको साइंस भी पढ़नी है और कितने प्रश्न पढ़ने हैं ये आप देख पा रहे हैं। इससे पहले एक प्रश्न आया था, मतलब 4 से 5 प्रश्न साइंस के आने हैं, तो वो आप 5 प्रश्न क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की उस पर आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हालांकि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई, इंसुलिन कहाँ से पैदा होगा, तो वो होगा अग्नाशय से। कहाँ से, अग्नाशय से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु जो कक्षी तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है कौन सा है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कक्षी तापमान पर जो द्रव अवस्था में रहता है वो है कौन सा, ब्रोमीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 29 नंबर, क्या है सर, 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? हमने क्या कहा था, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ये सारी चीज़ जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको दिख जाएगा क्या होता है, किसका होता है भैया, ब्रोमीन का होता है, क्लोरीन का होता है, सोडियम का होता है या कैल्शियम का होता है। तो भैया इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, क्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 30 नंबर, CH3 COO CH2 CH3 डॉट 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 का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी ब्यूटेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी एथिल एथोनेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम CH3 की CO CH2 CH3 की बात कर लेते हैं सर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एथिल इथियोनेट। क्या भैया, एथिल एथियोनेट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये हमारे 30 सवाल थे। 7 सवाल में से लगभग 4-5 ऐसे हैं जो करंट से रिलेटेड हैं। तो मतलब अगर आप देखिए डिस्कस अगर हम करें यहाँ पे सर कि आपको कैसे पढ़ना है, तो एक तो आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है। यूपी स्पेशल पढ़ना है। यूपी स्पेशल कितना प्रश्न आता है, 5 प्रश्न, मतलब ऐसे समझिए 3 से 5 प्रश्न आप रख लीजिएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो मोटे मोटे प्रश्न हैं। उसके बाद हम लोगों को करंट पे ध्यान देना है। किस पे, करंट, जो पिछले 6 माह के करंट है उस पे ध्यान देना, जो मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो करंट आपको 5 से 6 क्वेश्चन दे देगा सर, 5 से 6 क्वेश्चन करंट दे देगा। ठीक है, इसके बाद ये 2 चीज़ अगर कवर हो गई तो आप 10-12 नंबर तो ऐसे कवर हो जाता है। फिर सारी चीज़ें जैसे राजनीतिक घटनाक्रम हो गए, अभी जो राजधानी मुद्रा है, नृत्य नृत्यांगना, वो सारी चीज़ें, जैसे आपको संविधान पढ़ना है, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन से भैया आपके 2 से 3 प्रश्न आने हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपके 1 से 2 प्रश्न आएगी। ठीक है, मुगल हिस्ट्री देख रहे हैं कोई आया नहीं लेकिन आ जाता है, तो वो भी आपको पढ़ना है। मतलब ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री आप बेसिकली तैयार कर लीजिएगा, उससे आपका फ़ायदा होगा। आप महत्वपूर्ण दिवस पढ़ लेंगे, क्या, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लेंगे आप, तो उसमें भी आपको 1 प्रश्न मिल जाएगा। नृत्य और नृत्यांगना, क्या, नृत्य और नृत्यांगना पढ़ लेंगे आप तो 1 से 2 प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और बाद में बचता आपका साइंस, कम मेहनत करके आप कितना, 5 नंबर गेन कर सकते हैं। तो भाई 5, 5, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 5, 20, 35 प्रश्न में ऐसे मोटा मोटी जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो आपका 20 नंबर तो कहीं गया नहीं है। ठीक है, ये 20 नंबर अभी आपको मोटा मोटा पढ़ना है। अभी आप थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो मतलब आपका जो आप प्रैक्टिस सेशन मेरा ज्वाइन करेंगे उसमें मैं आपको 28 से लेकर 32 प्रश्न कराने की जिम्मेदारी ले लूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 28 से 32 प्रश्न मैं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करूँगा। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये आपकी मेहनत होगी। ठीक है, 37-38 प्रश्न आने हैं तो लगभग 4-5 प्रश्न उसमें आपको छोड़ना भी है, क्या करना है वो तब देखा जाएगा। ठीक है, अगर जैसे माइनस मार्किंग होती है तो फिर नहीं छोड़ना है। कैसे, चूँकि PRPV का नियम बदलता रहता है दोस्त। ठीक है, तो आपको एक जनरल आइडिया हमने दे दिया। कल इस पे मैं एक सीरीज़ भी लेकर के आऊँगा कि भाई कैसे हम पढ़ें ताकि हम अच्छा गोल कर पाएँ। ठीक है दोस्त, चलिए आज क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।